गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला काम होता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजना ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। तो हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज वोकेब क्लास नंबर 31 है। इससे पहले हमारी 30 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आपने हर एक क्लास को अच्छे तरीके से देखना है, पढ़ना है, नोट करना है, सब कुछ करना है। क्योंकि वोकेब है, जहाँ से पढ़ोगे वहीं से समझ आएगी। कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं है, कोई कॉम्प्रीहेंशन या कुछ और नहीं है जो आपको डायरेक्ट चीज़ें समझ ना आए। इसलिए ग्रामर है बड़ी, ग्रामर तो आपको पता है एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक रिलेट करता है, लेकिन वोकेब अगर आपने यहाँ से भी स्टार्ट कर दी तो यहीं से भी आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि वर्ड है यार, वर्ड का मीनिंग जानना होता है, पार्ट ऑफ स्पीच जाननी होती है, एक्सप्लेनेशन जाननी होती है, यही काम होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फिर से 5 वर्ड्स करेंगे। और याद रखना, आज के वर्ड्स टेक्निकल रहने वाले हैं। आज के वर्ड्स जो है हमारे वो टेक्निकल रहने वाले हैं, यानी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ज़्यादा ध्यान देने के लिए आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाँ जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है हमारा स्कैपगोट। क्या है? स्कैपगोट। वर्ड है हमारा स्कैपगोट। क्या है? स्कैपगोट, जो एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। अगर स्कैपगोट के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ, मैं फिगर ऑफ स्पीच की बात करूँ, तो इसकी फिगर ऑफ स्पीच होती है मेरे बच्चे नाउन, और इसका मीनिंग होता है हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन। यार तुम्हें पता है कई बार ना क्या होता है कि तुम कोई गलती कर देते हो, तुमने कोई गलती कर दी, मान के चलो तुमने पड़ोसी के पत्थर मार दिया, छोटा भाई पास में बैठा था, पड़ोसी आया शिकायत लेके, आपके बेटे ने मेरे बेटे को मारा है भाई, आपके बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। तुम थे बड़े चालाक, नहीं मम्मी मैंने नहीं मारा, छोटे वाले ने मारा है, मैंने देखा था। वो बेचारा तुमसे डरता है, कि तुम उसके ना मार दो फिर। तो आपने क्या किया, आपने किसी और को बलि का बकरा बना दिया। आपने क्या किया? आपने किसी और को बलि का बकरा बना दिया। मतलब गलती नहीं थी, लेकिन गलती उसकी बता दिया, उसको ब्लेम कर दिया। इसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है स्कैपगोट। देखो, गोट बलि का बकरा, बलि का बकरा, हिंदी मीनिंग की बात करूं तो ये होता है ना, बलि का बकरा। मतलब आप गलती करो, गलती कोई भी करे, लेकिन उसका ब्लेम किसी और पे डाल दिया जाए। जब आपकी गलती या किसी की भी गलती का ब्लेम किसी और पे, थर्ड पर्सन पे डाल दिया जाए, तब हम वर्ड यूज करते हैं स्कैपगोट। क्या यूज करते हैं मेरे बच्चे? स्कैपगोट। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सबसे पहला आ गया विक्टिम। विक्टिम, मेरे साथ साथ बोलते रहो, क्योंकि जितना ज्यादा बोलोगे ना उतनी चीज तुम्हें याद होगी, माइंड में बैठेगी तुम्हारी चीजें। तो क्या हो गया? विक्टिम। विक्टिम बड़े आसान है। विक्टिम, विक्टिम, पॉस्टी, 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 फॉल, 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 गाय, 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 ड्यूप, 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 एक्सक्यूज, 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 मॉकरी, 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 एक्यूज्ड, 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 कल्प्रिट, 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 रेसिपिएंट, 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 चॉम्प, 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 चॉम्प। वर्ड है हमारा
स्कैपगोट, 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 स्कैपगोट। सिनोनिम्स विक्टिम, 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 विक्टिम। पॉस्टी, 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 पॉस्टी। फॉल, 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 फॉल। गाय, 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 गाय। ड्यूप, 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 ड्यूप। एक्सक्यूज, 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 एक्सक्यूज। मॉकरी, 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 सॉरी मॉकरी, 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 मॉकरी। एक्यूज्ड, 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 एक्यूज्ड। कल्प्रिट, 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 कल्प्रिट। रेसिपिएंट, 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 रेसिपिएंट। चॉम्प, 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 चॉम्प। इसके एंटोनिम्स एक्सोनरेट, 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 एक्सोनरेट। एजिटेटर, 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 एजिटेटर। एंटागोनिस्ट, 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 एंटागोनिस्ट। डोंटर, 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 डोंटर। इंटीमिडेटर, 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 इंटीमिडेटर। एक्सनरेट, 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 एक्सनरेट। एजिटेटर, 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 एजिटेटर। एंटागोनिस्ट, 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 एंटागोनिस्ट। डोंटर, 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 डोंटर। इंटीमिडेटर, 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 इंटीमिडेटर। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। द कैप्टन वॉज मेड ए स्केपगोट फॉर द टीम्स फेलियर। भी कैप्टन को बलि का बकरा बना दिया टीम के फेल होने के लिए, टीम के फेल होने के लिए। तो एक बार रिपीट कर देंगे। वर्ड है हमारा स्केपगोट। क्या है? स्केपगोट। पार्ट ऑफ स्पीच होती है इसकी, नाउन और मीनिंग होता है हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन। भी एक ऐसा पर्सन जिसको कुछ ना कर, जो कोई तीसरा पर्सन करे उसके लिए ब्लेम कर दिया जाए, बलि का बकरा बना दिया जाए। सिनोनिम्स की बात करूं, विक्टिम, पॉस्टी, फॉल, गाय, ड्यूप, एक्सक्यूज, मोकरी, चॉम्प, रेसिपिएंट, कल्प्रिट, एक्यूज्ड। एंटोनिम्स एक्सनरेट, एजिटेटर, एंटागोनिस्ट, डोंटर, इंटीमिडेटर। करो इसको नोट। हाँ जी, वर्ड नंबर 18 है ऑफस्केट। ऑफस्केट, ऑफस्केट जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 18 क्या है? ऑफस्केट। क्या है? ऑफस्केट। ऑफस्केट जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग लेस क्लियर एंड हार्डर टू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब जब आप किसी चीज़ को या किसी बात को या कुछ भी चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं, जटिल बना देते हैं कि वो चीज़ समझ ना आए। मतलब अपनी तरफ से क्या करना, अपनी तरफ से क्या करना, जैसे मान के चलो कई बार मैं क्या करता हूँ जब मैं इंग्लिश के एरर कराता हूँ ना, तो जैसे मान के चलो यही है, यही सेंटेंस है।
अगर मैं यहाँ पे कुछ कर दूँ ऐसा कुछ कि कुछ इसमें तो कुछ चेंज करने वाला मुझे लगा नहीं, तो कोई भी सेंटेंस है मान के चलो, अभी इसमें कुछ कंफ्यूजिंग करने वाला लगा नहीं ना। कोई जैसे कोई बड़ा सेंटेंस होता है या फिर बड़ा कुछ जिसमें धमाकेदार एरर बन सके, उसको मान के चलो एक इजी सा स्टेटमेंट बना देता हूँ मैं। जैसे सब कुछ सेम लिख दिया या कुछ ऐसा आ गया, चाहे कोई प्रेपोजिशन का एरर कर दूँ, उसमें होता है कि प्रेपोजिशन के एरर मैक्सिमम बनते हैं। जैसे मान के चलो कहीं पे ना कुछ होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का लगा लो, या उनके मीनिंग का फर्क पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ मुझे कहीं लिखना था केयर अबाउट, और मैंने लिख दिया वहाँ पे केयर ऑफ। केयर अबाउट तो हो गया मतलब टेक केयर अबाउट, मतलब उसके बारे में जो ख्याल रखने के बारे में बात आ जाती है। और केयर ऑफ एक इडियम होता है जिसका मीनिंग होता है किसी को एड्रेस देना जहाँ पर आपसे कांटेक्ट किया जा सके, तो वो चीज़ों को फर्क पड़ जाता है। मतलब चीज़ों को मैंने जानबूझकर कॉम्प्लिकेट कर दिया और तुम्हें उस चीज़ के बारे में पता ना चले, उस चीज़ के बारे में पता ना चले, तो वो चीज़ें क्या करना, उन चीज़ों को जटिल बनाने के लिए जो वर्ड यूज़ कर लिया जाता है उसके लिए यूज़ कर दिया ऑफस्केट। क्या? ऑफस्केट। तो मीनिंग हो गया टू मेक समथिंग लेस क्लियर या अनक्लियर एंड हार्डर टू अंडरस्टैंड। चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देना कि साला समझ ही नहीं कि आखिरकार है क्या, आखिरकार है क्या, कि देख के हंसी है या हंस के देख रही है तुम्हें पता ना लगे हैं, वो ऑफस्केट स्माइल होती है। कौन सी स्माइल? ऑफस्केटेड स्माइल। उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो ऑफस्केट। बात करूँ इसके सिनोनिम्स की तो आ जाता है मडल, 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 मडल। नेक्स्ट है जंबल, 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 जंबल। ऑब्सक्योर, 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 ऑब्सक्योर। कॉम्प्लिकेट, 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 कॉम्प्लिकेट। बी क्लाउड, बी क्लाउड, बी क्लाउड, बी क्लाउड, बी क्लाउड। परप्लेक्स, 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 परप्लेक्स। सफल, 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 सफल। डिसरप्ट, 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 डिसरप्ट। डिसअरे, 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 डिसअरे। एंटेंगल, 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 एंटेंगल। तो वर्ड क्या है? ऑफस्केट, 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 ऑफस्केट। मडल, 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 मडल। जंबल, 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 जंबल। ऑब्सक्योर, 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 ऑब्सक्योर। कॉम्प्लिकेट, 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 कॉम्प्लिकेट। बी क्लाउड, बी क्लाउड, बी क्लाउड, बी क्लाउड, बी क्लाउड, बी क्लाउड, बी क्लाउड। परप्लेक्स, 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 परप्लेक्स। एंटेंगल, 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 एंटेंगल। डिसअरे, 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 डिसअरे। डिसरप्ट, 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 डिसरप्ट। सफल, 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 सफल। इसके एंटोनिम्स डिकोड, 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 डिकोड। चीज़ों को डिकोड करना मतलब इजी बनाना। डिकोड। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई,
सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, स्ट्रीमलाइन, 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 क्लैरिफाई, 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 इल्यूमिनेट, 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 अनरावल, 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 डिसीफर, 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 डिसेंटेंगल, 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 अरे बोलते रहो, तुम बोलते हो नहीं फिर कहते हो याद नहीं होती। डिसेंटेंगल, 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 एक बार रिपीट करेंगे। डीकोड, 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 सिंप्लीफाई, 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 स्ट्रीमलाइन, 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 क्लैरिफाई, 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 इल्यूमिनेट, 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 अनरावल, 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 डेसिफर, 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 डिसेंटेंगल, 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 डिसेंटेंगल। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स दैट ऑब्स्कटेड द मेन इश्यू। उसने मेन इश्यू को क्या किया, अनक्लियर कर दिया, उसको समझने लायक नहीं छोड़ा, उसको बड़ा ही मुश्किल बना दिया था। उसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया गया, डांटा गया, फटकारा गया। समझ गए? तो वर्ड एक बार रिपीट कर देंगे। वर्ड है ऑफस्केट। ऑफस्केट एज ए वर्ब यूज किया जाता है, मीनिंग होता है टू मेक समथिंग लेस क्लियर एंड हार्डर टू अंडरस्टैंड। और बात करूँ सिनोनिम्स की, मडल, जम्बल, ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट, बी क्लाउड, परप्लेक्स, सफल, डिसरप्ट, डिसअरे, एंटेंगल। और एंटोनिम्स हैं डीकोड, सिंप्लीफाई, स्ट्रीमलाइन, क्लैरिफाई, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट, अनरावल, डेसिफर और डिसेंटेंगल। कॉपी करें। हाँ जी, वर्ड नंबर 37 है मिसनोमर। क्या है? मिसनोमर, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 37 क्या है? मिसनोमर। क्या है? मिसनोमर। पार्ट ऑफ स्पीच होगी, इसकी नाउन मीनिंग होता है अ नेम दैट डज नॉट शूट व्हाट इज रेफर्स टू। अरे कहने का मतलब मिथ्या नाम, झूठा नाम, एक ऐसा नाम जो आपका हो और आपसे शूट ना करे। जैसे मान के चलो आपका नाम है शेर सिंह और आप डरते हैं कुत्ते से। आपका नाम है शेर सिंह और आप डरते हैं कुत्ते से, तो ये क्या हो गया? आपका मिसनोमर हो गया। मतलब एक ऐसा नाम हो गया जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता। जो नाम आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करे उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है मिसनोमर। कुछ भी नाम ले सकते हो, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है। अब क्या दूं, जैसे मैंने कुत्ते वाला एग्जांपल दे दिया, कुछ और ले लो। मान के चलो तुम्हारा कोई दोस्त है, बड़ा बहादुर बनता है, लेकिन रात को 2 बजे पायल बजती है तो बेचारा डर जाता है। समझ गए किस तरह के दोस्त की बात कर रहा हूँ मैं? समझ गए ना किस तरह के दोस्त की बात कर रहा हूँ? तो उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है मिसनोमर। बात करूँ इसके सिनोनिम्स की, सबसे पहला आता है एपिलेशन, 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 कॉग्नोमेन, 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 कॉग्नोमेन,
कोग्नोमेन, कोग्नोमेन, कॉम्पिलेशन, कंपिलेशन, 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 डिनोटेशन, डिनोटेशन, डिनोटेशन मतलब किसी चीज़ को डिनोट करना आपको पता है ना, डिनोटेशन, 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 एलियस, 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 टाइटल, 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 डेजिग्नेशन, 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 डिनोमिनेशन, 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 डिनोमिनेशन। वर्ड को रिपीट करेंगे, वर्ड है मिसनोमर, 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 एपिलेशन, 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 कोग्नोमेन, 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 कॉम्पिलेशन, 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 डिनोटेशन, 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 एलियस, 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 टाइटल, 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 डेजिग्नेशन, 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 डिनोमिनेशन, 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 डिनोमिनेशन। अब बात करूं उसके एंटोनिम्स की, तो पहला है एप्ट नेम, एप्ट नेम, एप्ट नेम, एप्ट नेम। अच्छा एप्ट बताऊं क्या होता है? एप्ट एक वर्ड होता है मेरे भाई, एप्ट एक वर्ड होता है जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। जो कैसे यूज करोगे आप? एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे, और जिसका मीनिंग होता है सूटेबल, सूटेबल। समझ गए अब तो? एप्ट एक वर्ड होता है जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव, और जिसका मीनिंग होता है सूटेबल। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? सूटेबल नेम, सूटेबल नेम। तो इसी का सिनोनिम्स नहीं बन गया ये? एप्ट नेम, एप्ट नेम, एप्ट नेम, सूटेबल नेम, सूटेबल नेम, जो आपको शूट करे जो चीज़, सूटेबल नेम, सूटेबल नेम, सूटेबल नेम, एक्यूरेट 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 नेम। अब ऐसा ही एक बड़ा बड़ा भारी भरकम वर्ड है बिफिटिंग मोनिकर, बिफिटिंग मोनिकर। इसका भी सेम मीनिंग आ जाता है सूटेबल नेम। क्या जाता है? सूटेबल नेम। तो बिफिटिंग मोनिकर का मीनिंग क्या हो गया? सूटेबल नेम। तो नाम तो सेम ही हो गया ना, सूटेबल नेम, एक्यूरेट नेम, एप्ट नेम, करेक्ट नेम, रियल नेम या कुछ भी लगा लो। तो ये क्या हो गया? इस चीज़ का ना एक बड़ा ही, ये कई बार पूछ लिया जाता है, एक फ्रेज सी बन जाती है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया बिफिटिंग नेम, और मैं खुद कंफ्यूज हो गया था एक बार। मैंने कहा ये क्या आ गया यार, मुझे समझ नहीं आया। पहले मुझे लगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। पहले मैंने इसका मीनिंग देखा, इसका मीनिंग अलग आया, इसका मीनिंग, फिर मैंने दोनों को साथ लिख के देखा। ओ माय गॉड, इसका मतलब बनता है सूटेबल नेम, जो नेम आपकी पर्सनैलिटी के साथ शूट करें। तो उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है बिफिटिंग मोनिकर। तो मीनिंग क्या हो गया उसका? सूटेबल नेम। समझ गए? अब इसको एक बार रिपीट कर दो। वर्ड है एप्ट नेम। क्या है? एप्ट नेम, एप्ट नेम, एप्ट नेम, एप्ट नेम, सूटेबल नेम, सूटेबल नेम, सूटेबल नेम, सूटेबल नेम, एक्यूरेट नेम, एक्यूरेट नेम, एक्यूरेट नेम, एक्यूरेट नेम, बिफिटिंग मोनिकर, बिफिटिंग मोनिकर, बिफिटिंग मोनिकर, बिफिटिंग मोनिकर, बिफिटिंग मोनिकर। और एप्ट का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। एप्ट का मीनिंग होता है सूटेबल, और यहाँ पे बिफिटिंग मोनिकर को भी मैंने आपको समझा दिया। तो इसका एग्जांपल, इट इज समथिंग ऑफ ए मिसनोमर टू रेफर टू दीज इनएक्सपीरियंस्ड बॉयज एज सोल्जर। भी ऐसी ऐसी बातें हैं जो
इनएक्सपीरियंस्ड बॉयज है, सोल्जर को नाम के रेफर किया गया है, तो ये क्या है, मिस नॉमर, मतलब उनके साथ वो पर्सनैलिटी मैच नहीं होती। उनको डर तो वैसे लग रहा है उनको सोल्जर और कहा जा रहा है, वो काम कर रहे हैं गलत। तो वर्ड क्या है हमारा, मिस नॉमर। क्या है मेरे भाई, मिस नॉमर। और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन, और इसका मीनिंग होता है अ नेम दैट डज नॉट सूट व्हाट इट रेफर्स टू। कहने का मतलब एक ऐसा नाम जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच ना करे, आपकी पर्सनैलिटी के साथ, या जो सच्चाई को ना दिखाए, या ऐसा नाम जो आपके साथ मैच ही ना करे, जो आप हैं वो है नहीं, जो आपका नाम है वो आप है नहीं। समझ गए? आपने नाम लगा दिया प्राइम मिनिस्टर, अपने नाम क्या गया तो तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं एपिलेशन, कॉग्नोमेन, कॉम्पिलेशन, डेनोटेशन, एलियस, टाइटल, डेजिग्नेशन, डिनोमिनेशन। और इसके एंटोनिम्स की बात करूं, एप्ट नेम, सूटेबल नेम, एक्यूरेट नेम, बेफिटिंग मोनिकर। और बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल तो हो ही गया, चलो हाँ इसको कॉपी करो। बात क्या करूं मैं अब, हाँ जी, मेरे ख्याल से वर्ड नंबर 50 है, वर्ड नंबर 50 है जो एज एन एडजेक्टिव यू, अच्छा पहले वर्ड तो बताऊं। वर्ड है कास्टिक। क्या है? कास्टिक। वर्ड क्या है नेक्स्ट? कास्टिक, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है और जिसका मीनिंग होता है अ कास्टिक केमिकल बर्न्स थिंग्स, वे ऑफ स्पीकिंग इज हार्टफुल और क्रिटिकल। कास्टिक एक वर्ड होता है जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका पहला मीनिंग होता है अ कास्टिक केमिकल बर्न थिंग्स, यानी कि ऐसा केमिकल जो चीज़ों को जला दे, जो चीज़ों को जला दे। दूसरा, वे ऑफ स्पीकिंग इज हार्टफुल, और आपका बोलने का ऐसा तरीका जो दूसरे के दिल पे लगे, जो दूसरों को चुभे, जो दूसरों को गलत लगे, ऐसा बोलने का तरीका भी होता है। एक क्रिटिकल, क्रिटिकल तो आप जानते ही हैं, ज़्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है। तो ये मीनिंग हो गए। तो वर्ड क्या है? कास्टिक। मीनिंग अकॉस्टिक केमिकल, यानी जो कटु, एक तो कटु वचन बोलते हैं ना, जो सीधी लगे भाई दिल पे लग रही है बातें, तो कुछ बोल रहा है, आपको कोई ऐसा दोस्त जिससे आपको उम्मीद ना हो कि वो ऐसी बातें कर सकता है, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, और जब मौके की बात आई, तूने किया ही क्या है मेरे लिए, बस ऐसे शब्द जब दिल पे लगते हैं तो बड़ा दर्द होता है, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है कास्टिक। और एक होता है, एक ऐसा केमिकल हो जाता है, एसिड की बात कर लूँ, जब जो चीज़ों को जला देता हो, जो चीज़ों को जला देता हो, आपकी एसिडिटी, आपके अंदर भी एसिडिटी होती है, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं आप कास्टिक। तो बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स में सबसे पहले है एक्रिड। क्या है मेरे बच्चे? एक्रिड, 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 एक्रिड। नेक्स्ट है मोर्डेंट, 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 मोर्डेंट। एक्टिड, 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 एक्टिड। सरकास्टिक, 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 सरकास्टिक। बाइटिंग, 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 बाइटिंग। स्टिंगिंग, 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 स्टिंगिंग। बिटर, 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 बिटर। कुछ खट्टा खट्टा सा नहीं होता जब कुछ खाते हैं आप, खट, बिटर, बिटर। विट्रियोलिक, 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 विट्रियोलिक। ये वर्ड दिख रहा है क्या पूरा? एक मिनट में देख लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वर्ड, विट्रियोलिक, 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 विट्रियोलिक। ये वर्ड हो गया हमारा 58 यहाँ पे। विट्रियोलिक, विट्रियोलिक, विट्रियोलिक। एसाब, 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 एसाब। पॉइनेंट, पॉइनेंट,
poignant, 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 steric, 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 acidulous, 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 scathing, 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 scathing। वर्ड रिपीट करेंगे, वर्ड है कास्टिक। क्या है? कास्टिक, 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 कास्टिक। सिनोनिम्स एक वर्ड ये भी तो हो जाता है हमारा, क्रिटिकल। क्या हो गया? क्रिटिकल। वर्ड नंबर 64 ये कर लेते हैं, क्रिटिकल, 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 क्रिटिकल। एक्रिड, 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 एक्रिड। मॉडर्न, 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 मॉडर्न। एक्टिड, 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 एक्टिड। सरकास्टिक, 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 सरकास्टिक। बाइटिंग, 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 बाइटिंग। स्टिंगिंग, 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 स्टिंगिंग। बिटर, 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 बिटर। विट्रियोलिक, 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 विट्रियोलिक। एसाब, 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 एसाब। पोइनेंट, 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 पोइनेंट। स्टेरिक, 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 स्टेरिक। एसिडुलस, 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 एसिडुलस। स्कैदिंग, 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 स्कैदिंग। इसके एंटोनिम्स मेरे भाई, स्वाव, 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 स्वाव। जेंटल, 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 जेंटल। स्पोर्टिव, 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 स्पोर्टिव। वैगिश, 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 वैगिश। कॉर्डियल, 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 कॉर्डियल। एफेबल, 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 एफेबल। जेनियल, 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 जेनियल। ग्रेसियस, 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 ग्रेसियस। हॉस्पिटेबल, 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 हॉस्पिटेबल। सोशिएबल, 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 सोशिएबल। स्वाव, 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 स्वाव। जेंटल, 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 जेंटल। स्पोर्टिव, 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 स्पोर्टिव। वैगिश, 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 वैगिश। कॉर्डियल, कॉर्डियल,
cordial, 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 affable, 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 genial, 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 gracious, 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 hospitable, 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 sociable, 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 sociable. इसका एग्जाम्पल, ही इज फेमस इन द ऑफिस फॉर हिज कॉस्टिक रिमार्क्स। भाई उस फेमस ऑफिस में बनी उस व्यवहार के लिए, उस रिमार्क्स के लिए फेमस है। तो वर्ड है हमारा कास्टिक। कास्टिक जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, मीनिंग होता है अ कास्टिक केमिकल बर्न्स थिंग्स, वे ऑफ स्पीकिंग इज हार्टफुल और क्रिटिकल। सिनोनिम्स हो गए क्रिटिकल, एक्रिड, मोर्डेंट, एक्टिड, सरकास्टिक, बाइटिंग, स्टिंगिंग, बिटर, स्कैदिंग, एसिडुलस, स्टेरिक, पोइनेंट, एसॉब, विट्रियोलिक। और इसके एंटोनिम्स हैं स्वाव, जेंटल, स्पोर्टिव, वैगिश, कॉर्डियल, एफेबल, जेनियल, ग्रेसियस, हॉस्पिटेबल, सोशिएबल। करो भाई नोट इसको, हे भगवान। हाँ जी, वर्ड नंबर 75 है सिलेबस, जो एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। बड़ा ही आसान शब्द, आपको पता है। वर्ड नंबर 75 है हमारा सिलेबस, जो लास्ट वर्ड है और जो एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ ए टेक्स्ट और अ कोर्स ऑफ स्टडी। कहने का मतलब आपके पाठ्यक्रम की बात की जा रही है। तो सिलेबस मेरे को आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्ड तो आप समझ गई। सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम, कि आपकी जो ब्रीफ आउटलाइन होती है मेन कोर्स की, जो मेन कोर्स की आपकी ब्रीफ आउटलाइन होती है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं। सिलेबस या कोई टेक्स्ट की या स्टडी के लिए, कोर्स ऑफ स्टडी के लिए आप यूज़ करते हैं। तो भाई बात करता हूँ इसके सिनोनिम्स की। तो सबसे पहला आ गया ब्रीफ। क्या आ गया? ब्रीफ, 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 ब्रीफ। कैप्सूल, 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 कैप्सूल। रिकैपिचुलेशन, 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 रिकैपिचुलेशन। समरी, 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 समरी। सिनॉप्सिस, 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 सिनॉप्सिस। कंडेंसेशन, 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 कंडेंसेशन। एब्रिजमेंट, 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 एब्रिजमेंट। एब्रीविएशन, 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 एब्रीविएशन। तो रिपीट करेंगे, वर्ड है हमारा सिलेबस, 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 सिलेबस। ब्रीफ, 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 ब्रीफ। कैप्सूल, 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 कैप्सूल। रिकैपिचुलेशन, 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 रिकैपिचुलेशन। समरी, 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 समरी। सिनॉप्सिस, 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 सिनॉप्सिस,
सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस, कंडेंसेशन, 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 एब्रिजमेंट, 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 एब्रीविएशन, 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 एब्रीविएशन। इसके एंटोनिम्स एम्प्लीफिकेशन, 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 एक्सपेंशन, 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 इलाबोरेशन, 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 एलाबोरेशन, 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 एनलार्जमेंट, 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 एम्प्लीफिकेशन, 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 एक्सपेंशन, 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 इलाबोरेशन, 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 एनलार्जमेंट, 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 एनलार्जमेंट। तो वर्ड एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। विच बुक्स आर ऑन द सिलेबस ऑफ सिलेबस दिस ईयर, इस ईयर पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो वर्ड है हमारा सिलेबस और मीनिंग होता है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ ए टेक्स्ट और कोर्स ऑफ स्टडी। और सिनोनिम्स ब्रीफ, कैप्सूल, रिकैपिचुलेशन, समरी, सिनॉप्सिस, कंडेंसेशन, एब्रिजमेंट, एब्रीविएशन। और एंटोनिम्स एम्प्लीफिकेशन, एक्सपेंशन, इलाबोरेशन और एनलार्जमेंट, और एनलार्जमेंट। हाँ जी, तो हमारी वोकैब क्लास नंबर 31 हुई कंप्लीट और आज हमने किए हैं 87 वर्ड। अभी ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार के लिए 2 मिनट की बात है, जरा रुकिएगा और समझिएगा। विक्रम ने कल एक स्टूडेंट का 1-2 दिन पहले मैसेज आया कि सर मेरी निंजा के साथ सेल्फी है। तो मेरे भाई विक्रम एक बात बता मेरे को, यहाँ पे 2 बातें हैं, यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात तेरी निंजा के साथ सेल्फी है और दूसरी है निंजा की तेरे साथ सेल्फी है। तेरी निंजा के साथ सेल्फी है और निंजा की तेरे साथ सेल्फी है, दोनों बातों में फर्क है। तेरी निंजा के साथ सेल्फी का मतलब हो गया कि तू बड़ा है, तू ओहदे में बड़ा है और निंजा छोटा है। तू ओहदे में बड़ा है और निंजा छोटा है कहने का मतलब इसमें तो पहले वाली बात तो हो नहीं सकती, पहले वाली बात नहीं है ना बेटा विक्रम। दूसरी है कि निंजा की तेरे साथ सेल्फी है। भाई तूने निंजा के साथ सेल्फी ली है, मतलब निंजा ने तेरे साथ सेल्फी ली है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तूने निंजा को बुलाया कि सर आइए मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ना 2 बातें आ जाती है। एक में ये आ जाती है कि क्या वो इंसान आपके साथ सेल्फी लेने के लिए आ रहा है या आप उसके पास सेल्फी लेने के लिए जा रहे हैं। सेल्फी लेना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग अलग निकल जाता है मेरे भाई। उसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसको बोला भाई साहब मेरे साथ सेल्फी ले लीजिए। आपने क्या की, आपकी वैल्यू थी और जब आपने उसको बुलाया, आपने उसके साथ सेल्फी ली, तो आपने अपनी वैल्यू को डाउन कर दिया। मैं ये नहीं कहता तुमने 0 कर दिया, मैं तो कहता हूँ तुमने 0 से भी नीचे कर दिया, क्योंकि तुमने अपनी फेस वैल्यू नहीं बनाई। तुमने अपनी तो फेस वैल्यू बनाई नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा दिया और अपनी वैल्यू को बिल्कुल डाउन कर दिया, बिल्कुल 0 कर दिया या माइनस में ले गई। और दूसरे में कहने का मतलब ये हो गया कि भाई अपनी फेस वैल्यू, अपना नाम ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ सेल्फी लेने को तरसें, लोग तुम्हारे साथ सेल्फी लेने को तरसें। यानी अपना नाम ऐसा कर लो और अपना काम ऐसा कर लो कि लोग तुम्हें पूछे कि सर आइए ऑटोग्राफ दीजिए, सर आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। फ़र्क यहाँ पड़ता है। और सेल्फी लेना गलत नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ लीजिए, माँ बाप के साथ लीजिए, अच्छी फैमिली वालों के साथ लीजिए, उसमें प्यार होता है। लेकिन यहाँ पे आपकी इज्जत कम होती है। यहाँ पे क्या होती है मेरे बच्चे, आपकी इज्जत कम होती है। तो कभी भी इस सोच में मत रहना कि उस स्टार के साथ, उस सिंगर के साथ, उस एक्टर के साथ मैं सेल्फी ले लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग उसको फॉलो करते हैं, आपको नहीं। सो काम ऐसा करो कि लोग आपको फॉलो करें। इसलिए प्लीज़ आज के बाद कभी ये मत बोलना कि मैं उसके साथ सेल्फी ले लूँ, मैं उसके, नहीं भाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम अपनी जो कहने का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको भी 0 कर लोगे, उसको भी 0 कर लोगे। सो आगे से ध्यान रखना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, तो ध्यान रखोगे ना। तुम समझ गए भाई जो भी कहना चाहता हूँ। तो दोनों बातों में फ़र्क होता है,
दोनों बातों में ये फ़र्क होता है कि उसने तुम्हारे साथ सेल्फी ली या तुमने उसके साथ सेल्फी ली, उसने तुम्हारे साथ सेल्फी ली या तुमने उसके साथ सेल्फी ली। तो फ़र्क तो बहुत बड़ा है अगर समझोगे तो। और अगर इन चीज़ों को लाइफ में अप्लाई करोगे ना, अगर इन चीज़ों को लाइफ में अप्लाई करोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे तुम। तो समझ के, तो आज वो केप क्लास नंबर 31 थी जो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने 87 वर्ड्स कर लिए हैं। तो मेरे भाई मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में भी हम एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करने वाले हैं और जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी किसी ग्रामर के नए टॉपिक के साथ, जल्दी ही होगी मुलाकात, और जीएस के भी एक टॉपिक के साथ। सो वेट कीजिएगा, मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।